हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। सब लोग एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास भाई। चैट फैकल्टी पे आप लोग मैसेजेस भेजिए। अमन कुमार गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मैसेज आ रहा। मयंक पांडे गुड आफ्टरनून। अमन कुमार जय हिंद। पिछली क्लास में हमने इस प्रोनाउन स्टार्ट कर दिया था। छोटी सी बात शायद हमने शुरू की थी प्रोनाउन को लेकर के। बेसिक वोकेबलरी हमने 5 तक करा दिया था। तब तो उस हिसाब से आज टेस्ट होना चाहिए आपका। क्यों भाई? बेसिक वोकैब 5 तक हो गया तो उस हिसाब से आज आपका टेस्ट होना चाहिए। मैंने टेस्ट के लिए बोला होगा शायद। टेस्ट नंबर 1। आज ही बस अमन कुमार एकदम आ रहा है। बेसिक वोकैब टेस्ट नंबर 1। मयंक पांडे बेटे, क्लासेस यहाँ पे इतनी ज्यादा हो जा रही है ना, कभी यूट्यूब पे जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिक वोकैबलरी टेस्ट नंबर 1। ये क्वेश्चन रहे आपके सामने और थोड़ी स्मार्टनेस के साथ हम एक काम करेंगे। दिख रहा सबको? प्रतीक कुमार बेटे, चैट फैकल्टी पे मैसेज भेजो। थोड़ी स्मार्टनेस के साथ हम ये काम करेंगे। 1 से लेके 5 तक और 14 से लेके 18 तक आपको ये पूरा करना है, ताकि पूरा पेज एक साथ नीचे जाएगा, आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उस हिसाब से। तो 1 से 5 और 14 से 18 ये आपके हैं सिनोनिम्स। इनको जल्दी से आप मैच करो। टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, 1 to 5 और 14 to 18 हो गया सबका।
चलो 6 to 11 और 19 to 23। आदर्श यादव कह रहे हैं सर 3 मिनट सर, समझा नहीं आपकी बात। आदर्श क्या कहना चाह रहे हैं आप? थ्री मिनट लिखे हो मतलब 1 मिनट या 3 मिनट, क्या था तुम्हारी? अच्छा 1 to 5 वाला पेज 2 मिनट के लिए वापस शो कर दो। कोई नहीं करता हूँ। चलो 1 to 5 वाला पेज फिर से। हो गया भाई? अब तो कर लिए होंगे। आ जाओ 6 onwards। उम्मीद है आपने 11 और इधर 23 तक कर लिया होगा। अब ये रहा फुल पेज आपके पास। काम नहीं कर रहा मतलब शिवम समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटे 25 तक सिनोनिम्स हैं जो हमने बेसिक वोकेबलरी आपको दी थी ई बुक। 1 से 5 तक हर क्लास में मैंने उसके मैचिंग कॉलम कराए। उन्हीं के ऊपर ये आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। उन्हीं के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस थे जिनको आपको करना है। स्क्रीन पर शो तो कर रहा है पर यूज कैसे करते हैं? नहीं, आपको बस 1 2 3 4 लिखना है और आपको टिक करना है। एक 1 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी, 5 का ए, 6 का सी, है ना, 7 का डी। कुछ भी आपको जो ऑप्शन ठीक लग रहा है वो आपको लिखना है और फिर मैं आंसर दिखाऊंगा, फिर आपको मैच करना है। ऐसा कुछ वो टिक उक वाला चक्कर नहीं। तो पीडीएफ फाइल है, मैंने आपको साथ शेयर किया।
अभी क्लियर हुआ शिवम? आई होप 1 से 25 तक सबने कर लिया होगा। 17 to 19 अमन कुमार, देख लो भाई 17 to 19, चलो जल्दी से आ जाओ। तो 25 तक हमने कर लिया और सब सिनोनिम्स हो गए, और अब बात आगे बढ़ा रहे हैं। हो गया भाई अमन? पेज 1 कंप्लीट, लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 2। आओ देखना, 26 से लेके 31 उधर है, और फिर आपको यहाँ पे 41 to 45 और 46 to 50 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, इसमें टाइम आपको लगेगा, टेक योर टाइम एंड जस्ट डू इट एकदम शांति से करो आप इसको, शांति से अच्छे से। प्रतीक कह रहे हैं सर हमारा फर्स्ट डे है, सॉरी सर सारे क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे। बेटे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये बेटे, और आप चैट फैकल्टी पे मैसेज करना बेटे प्रतीक। आप जब जाओगे मोर पे, वहां पे चैट आएगा, चैट में देखोगे तो ब्लू से कुछ एवरीवन दिखेगा, वहां पे क्लिक करना, तो चैट फैकल्टी वाले पे आपको मैसेज करना है, ठीक है? अच्छा अब मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा हूँ कि कोई बात नहीं, ये बड़े बेसिक वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं, एक बार इन्हें आप करो आराम से और देखो कितने आपसे इसके हो पा रहे हैं। अगर आपका ये 26 to 32, आई मीन 31 और 41 से 50 ये हो जाए तो बताना, फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा।
प्रतीक, फिल इन द ब्लैंक्स बेटा ये देखो, मतलब आप और बड़ा स्क्रीन कर दिया जाए ऐसा, हम दिख रहा, ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से कर लेंगे। हाँ प्रतीक कुमार, आपका मैसेज मुझे दिख रहा है। अमन कुमार, नहीं नहीं मतलब सही था। चलो फिर सही था तो फिर ठीक है। आदर्श, प्रतीक तुम्हारा मैसेज सही जगह आया था, फिर लग रहा तुम्हारा मैसेज वहीं जा रहा है। अच्छा, क्लियर है, आपका मिस्टेक था, कोई नहीं, आप मैसेज वहां मत करो बेटे, मैसेज करो चैट फैकल्टी पे। मैसेज करो आप चैट फैकल्टी पे, राइट। उम्मीद है आपने अब 50 तक कर लिया होगा। चलो 50 तक हो गया, अब आप आगे बढ़ाते हैं। 31 तक कर लिया था भाई हमने। 32 से चलना ना हमें। ठीक, 32 ऑनवर्ड्स। मेरे ख्याल से अब आप 60 तक करने के पक्ष में आ चुके होंगे।
हाँ जी, चलो आदर्श यादव 51 55 कैसे करें, थोड़ा नीचे। मैं पहले कर दिया था, फिर मैं आगे बढ़ा था, कोई नहीं, ठीक है, कर लो आप। अब तो हो गया सबके। अब हो गया सबके 60 तक। एक बार अगर आप बता दें यस, तो फिर आपको मैं आंसर दिखाऊँ। और अभी नहीं, अच्छा जी, कोई नहीं, कर लो भाई साहब। आइए आदर्श यादव जी, हमें लगा सबसे। इतना स्लो क्यों चल रहे हो आदर्श, थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ। आदर्श हो गया। चलो, अब भाई सबके हो गया मेरे ख्याल से, आंसर बताया जाए। इंद्रजीत वर्मा, एग्जाम में ई क्वेश्चंस आते हैं बेटे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अब यही वाले आ जाएंगे, ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। इनमें से अगर दो तीन वर्ड भी आ गए, एक दो वर्ड भी आ गए, तो बिल्कुल सफल है पढ़ना हमारा। हाँ जी, तो कहाँ आते हैं सर, मतलब भाई मान लो अगर हमने 5,000 शब्दों को तैयार कर लिया, अब 5,000 शब्दों के बारे में हमारी जानकारी हो चुकी है, उन्हीं में से कहीं से घुमा फिरा करके होगा। तो पेपर में क्यों नहीं आ सकते हैं? अब 5,000 में से वो इसी में से देगा, या इसी में से तीन चार ले लेगा, या एक लेगा, या एक भी नहीं लेगा, या ये ना मैच कर जाए, तो ये तो ऐसा नहीं सोचते हैं, राइट? ऐसा सोचा नहीं जाता। आदर्श बेटे, अभी हमने जो वोकेबलरी वाली शीट दी है, उसका नाम ही है बेसिक वोकेबलरी। तो बड़े बेसिक वर्ड्स हैं, उतना तो भाई किसी न किसी को आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी इन सब ऑप्शंस में से भी
क्वेश्चन रिपीट मिले हैं आपको, तो ये भी रहेगा और भी रहेगा और भी करेंगे जितना हो जाए, ऐसे मामला चलता है इन सबका। आ जाओ भाई, अब मैं चलता हूँ, आपको इसका बताता हूँ आंसर। आंसर बेसिक वोकैब टेस्ट 1। अब आपके पास ये आ रहा है आंसर, आपको देखना और मैच करना। एक से लेके 6 और 14 से लेके 19 तक आप आंसर मैच करो जल्दी से। चलो भाई, आदर्श केवल 2 गलत है आपको दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। आ जाओ भाई, मैच करो। हाँ जी, होप यहाँ तक डन। आ जाओ 25, फर्स्ट पेज कंप्लीट होने जा रहा है आपका। होप यू मस्ट हैव डन। आ जाओ भाई ध्यान से।
26 से 32 एंटोनिम्स हैं ये, और 41 टू 50 जल्दी से टिक करो फटाफट स्पीड के साथ। Hope we must have done up to 50. आइए भाई अब हम चलते हैं यस 51 ऑनवर्ड्स। देखो और कर डालो। चले भाई आगे बढ़ जाए अब। देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। 60 तक मैंने आपको दिखा दिए। चलो 60 तक हो भी मस्ट हैव डन। सारे बच्चे बताओ क्या स्कोर आया आपका। आपका क्या स्कोर आया अब आप बताइए। हाँ जी। अभिजीत कुमार के 5 आए। माई सेकंड एक्सपीरियंस इज टू गुड थैंक्स सर। अभिजीत कुमार 5। आदर्श के आगे 50 आउट ऑफ 16। बाकी लोग मतलब
या आई एम वेटिंग फॉर स्कोर। और मैं एक बार देखूं कौन कौन है, पता नहीं क्यों अपना आंसर भेज नहीं रहे हैं लोग। आदर्श यादव ने अपना आंसर भेज दिया, अभिजीत कुमार, अमन कुमार, हर्ष चंदोला, इंद्रजीत वर्मा, कौशल कुमार, मयंक पांडे। स्कोर क्यों नहीं भेज रहे हो? यश चौधरी 25, मयंक पांडे के 40। फिल इन द ब्लैंक्स में 6 नाम हो गए थे फिलिंग के बाद, कोई बात नहीं। प्रतीक कुमार के 20 सही रहे, हर्ष चंदोला 56, अमन कुमार 43, अमन के 43 और कौशल के 26। कोई नहीं भाई, ठीक है। अब इधर कौन मैसेज भेज रहा है? इंद्रजीत वर्मा, बेटे इधर भी चैट फैकल्टी पे मैसेज भेजो, चैट फैकल्टी पे मैसेज भेजो। बेसिक वोकैबुलरी आप सबने कर दिया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। हमें करना है आज प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट आपने कर लिया था, इनफैक्ट दो तीन कॉन्सेप्ट हो गए थे। प्रोनाउन के अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। आपको याद होगा ये सब चीजें हमने पहले कर दी थी। चार तक हमने कर लिया था। एक बार और टेस्ट लेना सर। अमन कुमार बेटे, कोई नहीं, और टेस्ट होगा। अब ये तो जो होना था हो गया 5 तक। अब 6 से लेके 10 तक जो नेक्स्ट टेस्ट होगा 6 to 10, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। और होगा इसके बाद बेसिक वोकैबुलरी हम लोग 6 से 10 तक कर लेंगे, फिर उसका उसको आपको देना है, राइट? तो ये ध्यान में आपको रख के चलना है। आदर्श बेटे थोड़ा सा लेवल और अच्छा रहेगा। एयरफोर्स वगैरह में तो इस लेवल के आ जाते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम में थोड़ा अच्छा लेवल ही आता है, और इसमें से भी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, इसलिए वो घबराने की कोई बात नहीं। आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 5, someone, anyone, everyone, no one or each। someone, anyone, everyone, no one और each के लिए सब्जेक्ट पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, ये हमें एक साथ ध्यान करके चलना है, ठीक? तो सब्जेक्ट के रूप में बेटे ध्यान रखना है क्या क्या यहाँ पे आएगा। सब्जेक्ट के लिए हमारे पास आ जाएगा ही या शी, दे नहीं आएगा। पजेसिव की बात करेंगे तो उसी तरीके से इज या हर, देयर गलत। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ,
themselves लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एक बात तो ये है, मतलब सब सिंगुलर ही रहेगा, कुछ भी प्लूरल नहीं जाएगा। वन के लिए वन, वन से वन सेल्फ करेक्ट होगा। ठीक है भाई, वन के लिए वन, वन से वन सेल्फ करेक्ट होगा। वन के लिए ही, हिज या हिमसेल्फ अगर आपने लगाया तो ये सब गलत हो जाएगा। ये ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन बार बार यहाँ से आते हैं। एग्जाम्पल देखो, दिमाग अपने आप खुल जाएगा बढ़िया से। बेटे आदत सभी क्वेश्चन करो, अपने आप दिमाग आएगा। बहुत सी चीजें क्वेश्चंस जब दिखता है तब दिमाग में आता है अच्छे से। एवरी और ईच फिर से एक बार देख लो बेटे। समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन और ईच के लिए ही या शी आएगा, हिज या हर आएगा, हिमसेल्फ या हरसेल्फ आएगा, मतलब सब सिंगुलर आएगा। ठीक है। और वन अगर अकेला आ जाए तो वन के साथ वन, वन से वन सेल्फ आएगा। कोई भी ही, हिज या हिमसेल्फ अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आ जाओ, ये रहा आपके सामने, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखो। कुछ क्लू मिला? क्लू पे ध्यान जाना चाहिए आपका। एवरी स्टूडेंट, एवरी पे आपका ध्यान आया, वन पे ध्यान आया, वन पे ध्यान आया, और ईच ऑफ वन, ईच ऑफ द फोर, ईच पे आपका ध्यान पहुंचा। सबके साथ कुछ ना कुछ खास बातें हैं, देख लेते हैं फटाफट। एवरी स्टूडेंट प्रॉमिस टू कंप्लीट देयर वर्क देमसेल्व्स, यहाँ पे क्या होगा? हिज वर्क। वन शुड डू हिज ड्यूटी, गलत है, क्या होगा? वन शुड डू one's duty. One has to drink water if he wants to pass. यहाँ पे क्या होगा? If one wants to pass. One has to drink water if one wants to survive. Each of the four students have submitted their notebooks. यहाँ पे अगर each of the four students has submitted, और यहाँ पे क्या है? His. Each of the four students has submitted his notebooks. बेटे ईच ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल भले, लेकिन वो हमेशा आता है सिंगल। ये टॉपिक हमने किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दौरान, ये रिमेंबर। ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक डन, बात आगे बढ़ाएं। चलो ये एग्जाम में आगे क्वेश्चन हैं, तीन ध्यान से देखो और बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है।
One should respect the religions of others as much as one's own. One should have their teeth checked every 6 months. One के हिसाब से चलना है, यहाँ पे क्या है, one's teeth. When one takes great risks, यहाँ पे they में आके क्या आएगा, one. One must be prepared for great losses. जब आपके पास सब्जेक्ट के रूप में वन आ चुका, इनफैक्ट यहाँ तीनों में आ चुका, तो वन के हिसाब से सारी बातें कंट्रोल होंगी आगे. बताओ क्या होगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे दो चीजें, बस दो चीजें नोट करवा. इंट्रोड्यूस, एंजॉय और अवेल, इन तीनों के साथ रिफ्लेक्सिव आता है. इंट्रोड्यूस, एंजॉय, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. रिफ्लेक्सिव माने हो गया माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब हो गया रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव आता है. He enjoyed the party. ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक. He enjoyed, अब यहाँ पे हमारे पास है in the party. तो जब in the party हो गया तो क्या करना है, enjoyed के पहले himself लगा देना आपको. He enjoyed himself in the party. He enjoyed himself in the party. She absented me from the class yesterday. ये me ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं. She absented from the class yesterday, यहाँ पे आएगा she absented herself. आपको जो बेसिकली दिमाग में रखना वो यही रखना है, एंजॉय और अवेल. जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे आपके पास कीप है, स्टॉप है, क्वालिफाई, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइड भी ले लो. इनके साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आता. इन सभी शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं. A worldly person should keep from the strikes. ये नहीं आया है ना, ये नहीं आया. The plunderer hid himself behind the door. The plunderer hid behind the door. यहाँ पे himself नहीं आया. प्लंडर माने लुटेरा होता है. सांसारिक व्यक्ति को स्ट्राइक से, मतलब जो समभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए. और लुटेरे ने छिपा लिया, अब लग रहा है लुटेरे ने खुद को छिपा लिया दरवाजे के पीछे, तो मतलब सिंपल है, लुटेरा दरवाजे के पीछे छिप गया. बस इतनी बात है. ठीक है भाई, ये वाली बात देखो ध्यान से. ईच अदर और वन एंड दैट दोनों का मतलब बेटे होता है एक दूसरे. ईच अदर दो के लिए, वन एंड दैट दो से ज्यादा है.
अभिजीत कह रहे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अभिजीत आप शुरुआत से थे, प्रोनाउन के शुरुआत से थे, जब हम लोग प्रोनाउन शुरू कर रहे थे पढ़ने के लिए। इसमें है कि नहीं शुरुआत से, मैं देख लूं एक बार। हाँ जी है। देखो बेटे अभिजीत, मैंने शुरुआत की थी तो ये टेबल बताया होगा। अभिजीत अगर आप इस टॉपिक की शुरुआत से थे तो आपको ये टेबल बेटे दिमाग में मैंने बताया था, आपको शायद याद आया होगा। जिन प्रोनाउंस में SELF लगा होता है, सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वनसेल्फ, इटसेल्फ, इनके बाद, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये हमेशा अपने सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आते हैं, अकेले नहीं आते। बताओ बेटे, अब समझ में बात आई अभिजीत आपको? अमन कुमार बेटे, अब ये सबकी मर्जी है, इसके लिए कोई क्या कर सकता है यार। आ जाओ। ईच अदर और वन अनदर है ना बेटे। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉट आर फाइटिंग विद वन अनदर, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ईच अदर। ठीक। A theist and atheist, a pantheist and an agnostic, ये कितने बंदे हो गए? 4। अभी लड़ रहे हैं एक दूसरे से तो क्या हो जाएगा? ईच अदर आएगा ना, नहीं आके यहाँ पे आएगा वन अनदर। यहाँ पे आ जाएगा वन अनदर। बताओ अभी बात क्लियर हो गई सबको? अब बेटे प्रोनाउन में सच मायने में तो एक दो छोटी छोटी चीजें बची हुई है, अदरवाइज आपका प्रोनाउन का टॉपिक लगभग कंप्लीट है। तो अगली क्लास में हम प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एक दो छोटी सी चीजें हैं करा के विल स्टार्ट प्रीपोजिशन। आज टेस्ट आपका बेसिक वोकैबुलरी 1 का हो चुका। बाकी अगली क्लास से शुरुआत आगे बढ़ जाएगी, फिर हमारी बातें शुरू हो जाएंगी, हम लोग बेसिक वोकैबुलरी नंबर 6 पे आ जाएंगे और फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। अमन कुमार क्या कह रहे हैं? एक बार 15 मिनट और पढ़ा देना सर, मतलब समझा नहीं बेटे अमन क्या कहना चाह रहे हैं आप? सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है भाई अमन, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, वहां पे एक बार जाके आप एक बार देख लेना, तो शायद आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, काम आपका हो जाएगा आराम से। और फिर कुछ डाउट्स है तो मैं हूं ही उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर। बाकी चर्चा जारी रहेगी हमारी अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू। जय हिंद।